8 साल का था तब खेत की फसलों के बीच मुझे दूर एक आदमी जैसा साया दिखा। वह बहुत दूर खड़ा था और मुझे हाथ हिलाता सा लगा। मैं उत्सुक होकर उसकी तरफ जाने ही वाला था कि बड़े ताऊ ने मुझे झट से उठाया और घर की तरफ भागे। हाय रे गजब हो गया। पश्चिम वाले खेत की मेड़ पर मार बंदर दिखा। ताऊ, मैंने तो साफ आदमी देखा था। वह मुझे हाथ से बुला रहा था। अरे ओ भोले, वह आदमी नहीं मार बंदर है। उसके अगले हाथ छोटे होते हैं और वह आदमी की भुजा नोच कर पहन लेता है और हाथ हिलाने का बहाना करके लोगों को अपने पास बुलाता है। ताई घबरा कर वहीं बैठ गई। अरे दद्दा, अब क्या होगा? लगता है उसकी नजर हमारे छोटे गोपाल पर पड़ गई है। तू घबराना मत, अभी दिन का समय है, गाँव में लोग जाग रहे हैं। वह इतनी हिम्मत नहीं करेगा। मैं सरपंच से बात करके आता हूँ कि क्या करना है। यह कहकर ताऊ दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं ताई से पूछने लगा, ताई ये मारबंदर क्या होता है? वह बोली, ये आदमी जैसा दिखने वाला दानव होता है। ताकत बहुत ज्यादा होती है, इंसान का दिमाग खाता है। पूरा शरीर काले बालों से ढका रहता है। चेहरा बिना नाक आंख के होता है, बस बीच में लंबी सी दरार जैसी फटी हुई खाल होती है। बूढ़ा मारबंदर तो आदमी की बोली भी बोल लेता है। फिर वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे बुरा वक्त है। तेरे दादा ने तुझे बचाने के चक्कर में एक बार बंदूक से उसके मुंह पर गोली मारी थी। अब वह लौट आया है। तेरे दादा नहीं रहे, शायद तुझसे बदला लेने आया है। यह सुनकर मैं डर से कांपने लगा। ताई ने मुझे सीने से लगाया और बोली, डर मत, कल सुबह ही तुझे कस्बे भेज देंगे तेरे बाप के पास। मारबंदर भीड़ भाड़ से डरता है, तुझे कुछ नहीं होगा। तभी आंगन में हमारा कुत्ता भूरा जोर जोर से भौंकने लगा। ताई चौंक कर बाहर देखने लगी। भूरा लगातार दरवाजे की तरफ भौंक रहा था। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस धड़ धड़ दरवाजा पीटने की आवाज आई। ताई, क्या यह वही मारबंदर है? तू खुद को मत डरा। जब तक घर में लोग जाग रहे हैं और चहल पहल है, वह गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन है बाहर? घर में जवान लड़के और मेरे बूढ़े बैठे हैं। कोई काम हो तो सुबह आना, ताई ने ऊंची आवाज में कहा। उसके बाद दरवाजा पीटना बंद हो गया और भूरा भी शांत हो गया। लगता था वह चीज लोगों की मौजूदगी से डर गई और हट गई। मैंने राहत की सांस ली। मेरी ताई सच में समझदार थी जो आवाज से उसे बहला दिया। पर हम संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक छत पर धड़ धड़ चलने की आवाज आई। वह छत पर चढ़ गया। ताई, अब क्या करें? ताई ने मुझे खींचकर बड़े बक्से में छुपा दिया। हम दोनों दुबक कर बैठ गए। तभी ऊपर से टाइलें खिसकने और मिट्टी गिरने की आवाज आई। फिर भारी चीज के जमीन पर कूदने की धमक सुनाई।